अरे शर्मा जी। हाँ। अब रोहन आया है क्या? क्या? रोहन। अरे अंदर आइए। वो अरे शर्मा जी, रोहन आया है क्या? रोहन? हाँ उसका तो समय, अरे उसका समय हो गया लेकिन यहाँ आया नहीं है वो। पक्का वो खेलने निकल गया होगा। आप समझाते नहीं है ना। मिसराइन जी आपका बेटा है, आपको तो मैंने 2-3 बार कंप्लेन कर रखी है। मैं अपने घर के काम में बिजी रहता हूँ, इधर मेरी बीवी परेशान करती रहती है मुझे और समझ ही नहीं आता। क्या क्या हुआ? फिर से झगड़ा हुआ है क्या? झगड़ा नहीं हुआ है, गई हुई है बाहर। अच्छा। हाँ। ठीक है, लेकिन शर्मा जी एक बात बताइए, वो पढ़ने पे ध्यान नहीं दे रहा है, कैसे एग्जाम में पास होगा? एग्जाम में कैसे पास होगा ये नहीं मैं जानता, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूँ कि इस बार आपका बेटा पक्का फेल होगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए शर्मा जी। कुछ तो कीजिए, कम से कम वो पढ़ने पे ध्यान दे। मैं क्या करूं? अरे इतना पढ़ाता हूं उसे, अच्छे अच्छे सब्जेक्ट में नंबर लेके आया है मेरी वजह से, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि इस बार पास होगा। इस बार तो फेल ही होगा वो। मिसराइन जी देख लेना, दे आपकी बात मानता नहीं, मेरी बात भी आजकल नहीं मान रहा है। पता नहीं कहाँ किन लड़कों के चक्कर में पड़ गया वो। शर्मा जी, मैं सच में परेशान हो गई हूँ। मैं चाहती हूँ कि भाई मेरा बेटा पढ़ लिख ले, कुछ बन जाए, कम से कम अपनी माँ का सहारा बने। अब बताइए मैं क्या करूँ? देखिए आपका आपको भी सहारा। पता है कि मेरा पति नहीं है, घर में बहुत मुश्किल से चला रही हूँ। देखिए मिसराइन जी अब इसमें तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन परेशान तो मैं भी रहता हूँ। क्या करूँ, अपनी मुसीबतें थोड़ा ना किसी के साथ बांट सकता हूँ। अब जब इंसान को पता चलता है ना किसी की प्रॉब्लम, तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। बात सही कह रहे हैं आप शर्मा जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप इस बारे में, कि लोग आजकल ना दूसरों की परेशानी का वो हल नहीं निकालते हैं, नहीं, उनकी परेशानी पे हंसते हैं हंसते हैं। और बोलते हैं कि भाई देखो वही उन लोगों का ऐसा चल रहा है। तो बस अब क्या ही कह सकता हूँ मैं, लेकिन इसीलिए कह रहा हूँ आप अपने बेटे को अगर अभी संभाल के नहीं रखेंगे ना, फिर देख लेना बाद में आपको ही दिक्कत होगी, क्योंकि आपका एक इकलौता सहारा है वो। एक बात बताइए शर्मा जी, बिना बाप का औलाद है, कैसे मैं संभालूं? कोई जिसका बाप नहीं होता ना, उन बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल होता देखिए है। बाप का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं हूं ना, मैं उसके बाप के समान ही हूँ। अब इसीलिए तो मैं आपके पास उसे पढ़ने के लिए भेजती हूँ, इसी वजह से कि आप उसे समझाएंगे, अब वो समझेगा आपकी बातों को। इवन वो आपको मतलब अपना बहुत अच्छा, क्या बोलते हैं उसको, दोस्त। दोस्त है, और कुछ तो बोलते हैं मोटिवेशन टाइप का कुछ मानता है वो आपको। अरे अच्छा। हाँ। हाँ, मानता है वो, उसने मेरे को 1-2 बार बोला है कि आप मेरा मोटिव हो। हाँ, मोटिव मोटिव मानता है वो आपको, तो वो आपकी बात जरूर मानेगा, लेकिन एक बार अच्छे से समझाइए उसे। अब मुस्राइन जी देखिए मैंने ना बहुत कोशिश की है, ठीक है, लेकिन आप कह रही हैं तो मैं एक बार और कोशिश कर लेता हूँ। वैसे भी आजकल हमारी जिंदगी तो ऐसी ही हो रही है, पानी पानी सी। क्या हो गया है? आप बार-बार ये बात बोल रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ शर्मा जी। खुल के बताइए आखिर बात क्या है? मिसराइन जी देखिए आप हमारी पड़ोसन हैं, आपसे क्या छुपाना। बिल्कुल, बिल्कुल। आजकल परेशान रहते हैं थोड़ा सा हम भी। अच्छा। वो देखिए, आप समझ रही हैं, अभी तो हम इतने बूढ़े भी नहीं हुए, ठीक है, क्या हमारा प्यार करने को जी नहीं चाहता है? अरे, हमारा मन नहीं करता? अरे शर्मा जी, आपकी एज कौन सी ज़्यादा हो गई? 40 साल ही तो हुए हैं। 40 साल में कोई बुड्ढा थोड़ी ना होता है। अ, अभी तो बताइए, हमारी ना अभी दाढ़ी का एक बाल नहीं पका है, बस सर के 1-2 बाल पक गए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन हमारी बीवी तो समझती ही नहीं। क्या? और नहीं तो क्या, समझती ही नहीं। हाँ। प्यार नहीं करती हमसे, रोमांस नहीं करती, उसे कुछ आता ही नहीं है। अरे रे! तो बहुत गलत बात है। इसीलिए अभी तक आपके बच्चे नहीं हुए? अब क्या बताएं। मुझे तो लग रहा था, मतलब देखिए मुझे क्या लग रहा था, बाकी सब मोहल्ले में बातें चल रही थी कि आपकी बीवी पैदा नहीं करना चाहती हैं इसलिए। खैर छोड़िए इन सब बातों को, आइए बैठ के बातें करते हैं। ठीक है। आइए मिसराइन जी, ये है हमारा आशियाना। आपका आशियाना तो काफ़ी अच्छा है। अरे अभी तो आपने हमारा आशियाना देखा ही कहाँ है, काफी बड़ा है हमारा आशियाना। कभी मौका ही नहीं दिया आपने देखने का। आज मौका मिला है, तो देखिए हम पता नहीं किन बातों में लगे हुए हैं। देखना चाहेंगी? बिल्कुल, आप दिखाएँगे तो देखना चाहेंगी, सामने देखना वाली, चाहूँगी। हाँ सामने वाली तस्वीर बताइए कैसी लगी है? क्या? ये सामने जो दीवार पर, अच्छा, काफ़ी अच्छी है ये। कहाँ से लेकर आए हैं आप? आगरा से है। ओह! हम अधिकतर चीजें जो है ना बाहर की ही अपने घर में डेकोरेट करते हैं।
आपको पता है ये अलमारी, हाँ ये भी आगरा की ही है और लग, ये हमारे साले साहब लेके आए थे। लगता है हर चीज आपको आगरा की ही पसंद आती है। नहीं, ये तो कोरिया से है आह, कोरिया से। जी। वो क्या है ना कि हमारे साले साहब थोड़े से रंगीन मिजाज के हैं, गए थे एक बार कोरिया में, कोई कोरियन पसंद आ गई थी उन्हें, अच्छा। लेकिन क्या करें, जनाब का दिल ऐसा है, वहां से आए आए उसको तो लेके ही आए, ऐसी चीजें भी कुछ खरीद लाए। कह रहे थे भाई साहब ये आपके लिए है। और वैसे एक बात कहें, जी। आपके लिए भी हम कुछ लाए थे, क्या? देना चाह रहे थे लेकिन रुका हुआ था काफी समय से, सोचा था जिस दिन आप हमारे घर में आएंगी उस दिन आपको नजराना पेश करेंगे, तो आज तो मैं आपके घर आ गई हूँ। तो कर दें आपको नजराना पेश, बिल्कुल। सरप्राइज हो जाएगा आपके लिए। मैं तो चाहती हूँ, और सरप्राइजेस मुझे तो वैसे ही पसंद है। लेकिन उसके लिए तो आपको हमारी बात माननी पड़ेगी, तभी तो आपको सरप्राइज मिलेगा। अरे बिल्कुल, आप बोलिए तो सही, आप हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, आप मेरे बेटे को अपने बेटे जैसा मानते हैं, तो इतना तो फर्ज, मतलब इतना तो बनता ही है कि मैं आपके लिए कुछ करूँ। जी देखिए, बात ऐसी है ना हम्म? कि छोड़िए खैर, जाने दीजिए। नहीं नहीं, बताइए, मैं जानना चाहती हूँ कि आपके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं जो मेरे दिल में चल रहा हो वो आपके दिल में भी चल रहा हो, और आप बताने से कतरा रहे हैं। देखिए, हमारे मन में जो चल रहा है और हमारा दिल जो धड़क रहा है वो सिर्फ आपके लिए है। साफ साफ शब्दों में कहिए, आप कहना क्या चाहते हैं। देखिए, हम चाहते हैं कि आपके बेटे के पापा नहीं हैं, क्या? मतलब आपके हस्बैंड नहीं है, तो हमने सोचा क्यों ना हम एक बाप की कमी पूरी कर दें। सिर्फ एक बाप की कमी पूरी करना चाहते हैं या फिर एक पति की भी? जी, आपने तो हमारे लव छीन लिए। कहा था ना कि हो सकता है कि जो आपके दिल में चल रहा है वही मेरे दिल में चल रहा है, बस कहने से कतरा रहे हैं हम दोनों। आपके मन में भी कुछ ऐसा ही चल रहा था, तो आपने हमें फरमाया क्यों नहीं? क्योंकि डरते थे कहीं आप नाराज़ हो गए तो, या फिर आप अपनी बीवी के लिए कुछ ज़्यादा सीरियस हुए तो। अरे इसमें नाराज़गी कैसी, हमें तो बहुत खुशी हुई है ये जानकर कि आपका भी दिल जोरों शोरों से हमारे लिए धड़कता है। वो आज से नहीं, जब से इस बिल्डिंग में शिफ्ट हुई हूँ तब से, जब से आपको देखा है तब से। हाँ, होगा, शायद हमने गौर नहीं किया। इसी बहाने तो मैंने अपने बेटे का ट्यूशन आपसे लगवाया। अच्छा, हम्म। क्या बात है, आपने ये बहाना बहुत अच्छा लगाया हमसे मुलाकात करने का, लेकिन कोई नहीं, अब दिन पे दिन ये मुलाकात बढ़ती जाएगी और हम भी आपके करीब आते जाएंगे। जब आपको लगता है कि हमारे करीब आने से किसी को दिक्कत नहीं है, तो हम ये दूरियां क्यों बना के रखे हुए हैं? हम तो बस आपकी हाँ का इंतजार कर रहे हैं, मेरी तरफ से हाँ है। तो आइए, हम भी तैयार हैं। क्या मैं दरवाज़ा बंद कर दूं? दरवाजे की क्या ज़रूरत है, आज घर पे कोई है ही नहीं। फिर भी मुझे थोड़ा सा, ठीक समझ है, सकते हैं आप अपनी हिफाजत के लिए दरवाज़ा बंद कर सकते हैं। ठीक है। तो मिस राइन जी, अरे, कैसा रहा? अरे शर्मा जी, क्या ही आप इस टाइम पे भी आप मतलब। देखिए, आप ही कह रही थी हमें कि इस उम्र में आप नहीं हो पाएगा आपसे, वो क्या है ना कि हमारे भी बच्चे हो चुके हैं, लेकिन क्या करें, जवानी तो बरकरार रहती है ना हमेशा। लेकिन शर्मा जी, अगर आपकी मिसेस को पता चला फिर? हमारी मिसेस को क्या ही पता चलेगा, देखिए ना, हम तो वैसे भी इतने समय से उससे प्यार करना चाह रहे थे, लेकिन आजकल वो हमें समय देती ही नहीं है। वैसे वो गई कहाँ है? गई है अपने कुछ दोस्तों के पास, अच्छा अच्छा। शॉपिंग वॉपिंग करनी थी उसे, हाँ हाँ। तो कह रही थी कि देखो ना, इतना टाइम हो गया मैं अपने दोस्तों के पास नहीं गई हूँ, आज मेरी एक सहेली आ रही है वहाँ से,
तो उसके साथ शॉपिंग करने जाना है, यहीं गई है पास वाली मार्केट में। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, मुझे तो लग रहा था कि वो कहीं दूर गई हैं। आप उस टाइम बता रहे थे ना कि थोड़ा टाइम लगेगा उन्हें आने में। आपको नहीं पता, जाती है सुबह तो आती है शाम को, तो अच्छा, उसको टाइम ही लगता है। फिर और तो वैसे एक बात पूछे आपसे, हाँ, हाँ, पूछिए ना। कैसा लगा आपको? शर्मा जी आप तो मतलब हमें शर्म भी आ रही है। एक बात कहें आपसे शर्मा जी, जी बोलिए। आप प्लीज़ रोहन को इस बारे में मत बताइएगा। अरे मिसराइन जी, आप भरोसा रखिए, आप कैसी बातें कर रही हैं? ये चीजें बच्चों को थोड़ा ना बताई जाती हैं। नहीं, गलती से भी अगर निकल ही गया ना, तो बेचारा हर्ट हो जाएगा। नहीं नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, आपके बेटे को कुछ भी पता नहीं चलेगा। वो मेरे बच्चे की तरह है। अब मैं उसको थोड़ा ना बताऊंगा कि उसकी माँ का और तो बस दीवारों के भी कान होते हैं ना शर्मा जी। अच्छा शर्मा जी, मैं कह रही थी कि फीस वीस की बात कर लेते हैं हम, आपने अब बताया नहीं अभी तक। अब आप टेंशन मत लीजिए, आपका बेटा फ्री में पढ़ेगा यहाँ पे। हम अच्छे से जैसे पढ़ाते हैं ना उसे, और अच्छे से पढ़ाएंगे। अरे शर्मा जी, आपका तो बहुत ही उपकार हो गया मुझ पे। मतलब उपकार तो आपने हमारे ऊपर किया है। पता कि इस चीज के लिए हम कब से तरस रहे थे, लेकिन जो चीज हमारी बीवी नहीं समझ पाई वो आप समझ गई। शर्मा जी, आपकी फीलिंग हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? अब देखिए, है तो आखिर हम पड़ोसी ही ना। हाँ, अब एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी की फीलिंग नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? ये कहावत अच्छी है, और किसी ने सही कहा है कि पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। काम आता है। जैसे कि आज आप हमारे काम आ गई। तो शर्मा जी, अब नेक्स्ट मुलाकात कब होगी हमारी? अगली मुलाकात जब भी हमारी बीवी जाएगी आपको बुला लेंगे। अरे शर्मा जी, देखिए, इतने टाइम बाद मुझे ये चीज़ें मिली हैं, तो आपको तो पता ही है कि भूख और बढ़ जाती है। तो कोई बात नहीं, जैसे हमें लगेगा कि हमारी बीवी एक जुगाड़ घंटे के लगाइए लिए, ना कहीं, उनको भेजिए ना मायके-वायके। हाँ तो एक काम करते हैं ना, 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए जब जाया करेगी अरे, आप नहीं समझे। तो 1-2 घंटे के लिए नहीं, फिर। हफ्ते महीनों के लिए। अच्छा, हाँ। तो ठीक है, जिस दिन हम आपके दरवाजे के सामने से गुजरेंगे और हम ये गाना गाते हुए निकलेंगे, हम प्यार हैं तुम्हारे, हमसे मिला करो, आप समझ जाना अच्छा, कि आज घर खाली है पूरा, और ठीक कम है, से कम महीने भर के लिए। ठीक है। अगर हफ्ते भर के लिए खाली होगा तो हम ये गाना गाएंगे, दिल दिया है प्यार भी देंगे। बस कीजिए, बस कीजिए। कोई सुन लेगा तो क्या ही कहेगा शर्मा जी। अच्छा मिसराइन जी, हाँ। हम कह रहे थे कि बच्चों का वैसे भी आने का समय हो हाँ, गया हाँ, मैं समझ सकती हूँ। वैसे शर्मा जी, है। जाने का तो मन नहीं है। अरे हमें भी आपके भेजने का मन नहीं कर रहा, मन कर रहा है कि एक राउंड और हो जाता। बस तो शर्मा जी, फिलहाल तो मैं चल रही हूँ। अगर आपकी मैडम जी ना आए, तो एक बार कॉल घुमाइएगा, आ जाएँगे। जी जी, जरूर जरूर। अब आप, आपके लिए कुछ बना के लाएँगे। एक बहाना भी तो चाहिए ना। अरे वाह, वाह वाह। वैसे मिसराइन जी एक बात कहें, हुँ, हुँ। कुछ भी कहो, आप में जो बात है ना वो हमारी भी। बस, बस, बस कीजिए, इससे ज़्यादा तारीफ़ करेंगे तो अब नहीं, मेरा फिर जाने का मन नहीं करेगा। देखिए जो बात है वो सच्चाई हम आपको बता रहे हैं ना। ठीक है, शर्मा जी, अब चलते हैं हम। जी, दोबारा जरूर आइएगा। बिल्कुल। हाय, आज तो जवानी फूटी है मेरी।